दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 8 जनवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निरस्त। आप लोग जानते होंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 17 और 18 अप्रैल 2025 को एकमात्र भर्ती परीक्षा जो आयोग करा पाया वो थी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। इसका लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, इंटरव्यू लिस्ट जारी कर दी गई थी। आगे इंटरव्यू वगैरह होने थे, लेकिन लगातार इसका छात्र विरोध कर रहे थे कि इस भर्ती में धांधली हुई है, जिसका संज्ञान लेते हुए और जांच कराने के बाद मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये फैसला लिया गया है और ये भर्ती निरस्त कर दी गई है। आपके सामने देखिए लिखा हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 को निरस्त कर दिया है। परीक्षा निरस्त करने का यह फैसला एसटीएफ द्वारा जांच में उजागर हुई धांधली का खुलासा करने के बाद किया गया है। इस परीक्षा के जरिए 910 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जानी थी। इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 16 व 17 अप्रैल 2025 को परीक्षा कराई थी। तो कब कब क्या हुआ ये आप चीज़ें समझिए, इससे आपको जो पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 16 और 17 अप्रैल को आपकी परीक्षा कराई गई थी। 20 अप्रैल को एसटीएफ ने केस दर्ज कर गिरफ्तारी कर दी थी। 22 सितंबर को प्रोफेसर कीर्ति पांडे का इस्तीफा हुआ और 7 जनवरी यानी कल इसकी परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। यहाँ पर बताया गया है कि इस परीक्षा में धांधली भी एक प्रमुख वजह थी प्रोफेसर कीर्ति पांडे की गिरफ्तारी इस्तीफे का। साफ तौर पे यहाँ पर देख पाएंगे कि इस संबंध में एसटीएफ द्वारा थाना विभूति खंड लखनऊ में अभियोग पंजीकृत कराया गया। तत्कालीन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे से त्यागपत्र लिया गया, क्योंकि अभियुक्त महबूब अली निवर्तमान आयोग के अध्यक्ष का गोपनीय सहायक था। ठीक है, तो कई कामों में उन्होंने सहयोग लिया होगा, तो इस वजह से एक प्रमुख कारण माना जा रहा है कि अब ये चीज़ें खुल रही हैं कि जो इस्तीफा हुआ था वो एक प्रमुख वजहों से था, इस वजह से उनसे इस्तीफा लिया गया। तो कुल मिलाकर के ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। दोबारा भर्ती शुरू होगी, निष्पक्ष तरीके से ये भर्ती कराई जाएगी, ऐसा शिक्षा सेवा चयन आयोग को आदेश दिया गया है। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं वो अपने री एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी शुरू कर दें। कुछ अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी भर्ती से संबंधित कि एक अभ्यर्थी से 35-35 लाख रुपए में की गई थी डील। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में सेंधमारी का मामला, जांच के घेरे में कई और जिम्मेदार, एडवांस में 10-12 लाख रुपए की वसूली हुई थी। इसमें मोबाइल नंबरों से सुराग मिला और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। ठीक है, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर कुल मिलाकर के भर्ती रद्द की गई है। कुछ और खबरें हैं यहाँ पर देखिए कि इस असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो 16-17 अप्रैल कराई गई थी, इसके दूसरे दिन से ही शुचिता पर सवाल उठने लगे थे। सोशल मीडिया पर आप रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि लगातार परीक्षा के दूसरे दिन से अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीच में जाँच मामला ठंडा पड़ गया था। इसके बाद दोबारा फिर अभी हाईलाइट हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एलटी ग्रेड को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बताया गया तय समय पर होगी एलटी ग्रेड की परीक्षा, आज जारी होंगे प्रवेश पत्र। एलटी ग्रेड की जो परीक्षाएं थी 17 और 18 जनवरी को जो पोस्टपोन होने की बात अभ्यर्थी कर रहे थे, वो बिल्कुल तय समय पर होंगी। इसके लिए कल नोटिस जारी कर दी गई है और परीक्षा कार्यक्रम पूरा 17-18 जनवरी का पूरा निर्धारित समय से होगा। बस आपके लिए सहूलियत ये दे दी गई है कि परीक्षा जो है प्रयागराज में नहीं कराई जाएगी, प्रयागराज के बाहर जो जनपद है वहाँ पर कराई जाएगी। जो प्रयागराज जनपद में जिनके सेंटर पड़ने वाले थे, सबको अलग अलग जनपदों में रीशेड्यूल कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के सामाजिक विज्ञान में अगर हम बात करते हैं तो पुरुष में 561 पद है, महिला में 140 पद हैं। जीव विज्ञान में 185 पद पुरुष में है, महिला में 29 हैं। अंग्रेजी में 540 पद पुरुष में है, महिलाओं में 113 हैं। शारीरिक शिक्षा में पुरुष में 203 है, महिलाओं में 55 पद हैं। तो ये जो परीक्षाएं हैं इसके लिए आज प्रवेश पत्र आपके जारी हो जाएंगे। आप लोग जो है governmentjobcenter.com से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है,
चलिए बात कर लेते हैं डीएलएड 2025 में प्रवेश को लेकर के। तो डीएलएड एडमिशन 2025 के लिए काउंसलिंग तिथियां जारी कर दी गई हैं। 12 जनवरी से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। इसके बारे में बताया गया है कि प्रदेश के 67 डायट और 10,600 सीटें जो डाइट में हैं और 3,304 निजी और अल्पसंख्यक कॉलेज जहां पर करीब 2,40,000 सीटें हैं, इनमें जो है एडमिशन के लिए बुधवार को कल काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। प्रवेश के लिए कुल 1,24,230 आवेदन आए हैं। आधे से कम आवेदन दोस्तों यहाँ पर आ पाए हैं, ठीक है। और इसमें जो है अब काउंसलिंग की प्रक्रिया 12 जनवरी से शुरू हो जाएगी। तो इसका जो डिटेल्ड काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया। निर्धारित काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार रैंक वाइज इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी डीएलएड में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे हैं उनके लिए विशेष अपडेट है ये। अगर आप कार्यक्रम देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए पूरा शेड्यूल दिया गया है। 1 से लेकर के 20,000 रैंक तक की काउंसलिंग 12 से 14 जनवरी को होगी। इसके बाद 20,001 से 70,000 रैंक की काउंसलिंग 15 से 18 जनवरी को होगी। और 70,001 से लेकर के 1,24,000 तक 19 से 22 जनवरी के बीच में होगी। ये फेज़ 1 रहेगा। और इसके बाद फेज़ 2 भी शुरू होगा जो कि 5 फरवरी से शुरू होगा और 12 फरवरी तक चलेगा। तो ये पूरा शेड्यूल आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। और जो है वेबसाइट पर जा कर के आप कॉलेज चॉइस वगैरह जो भी करना है वहाँ से कर सकते हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षाएं अलग अलग जिलों में आज और कल से शुरू हो रही हैं। लखनऊ से अपडेट है कि परीक्षाएं आज से हैं, किसी किसी ज़िले में कल 9 जनवरी से परीक्षाएं हैं। तो ये प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं और इसके बाद जो है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षाएं होंगी। यहाँ देखिए अपडेट कि रोजगार कार्यालय अब करियर सेंटर बन सकेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अब करियर सेंटर की स्थापना, संचालन और रख रखाव कर सकेंगे। सरकार चाहे तो मौजूदा रोजगार कार्यालयों को ही करियर सेंटर में बदल सकती हैं या किसी डिजिटल पोर्टल को करियर सेंटर के रूप में घोषित कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर के जो अभी तक जिलों में रोजगार कार्यालय होते थे अब उनको करियर सेंटर के रूप में इस्टेब्लिश किया जाएगा। एक बड़ी अपडेट टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सहायक अध्यापक अब सहायक प्रवक्ता होंगे। आप लोग जानते हैं अभी जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं या इंटर कॉलेज हैं, यहाँ पर काफ़ी दिनों से एक मांग चल रही थी कि जो टीजीटी अध्यापक होते हैं वो इंटर कॉलेजों में 9-10 की क्लास लेते हैं, जिसको एलटी ग्रेड के नाम से भी जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पर क्या होता है, पदनाम सहायक अध्यापक लिखा जाता है। तो इसकी मांग ये चल रही थी कि सहायक अध्यापक में प्राइमरी जूनियर में तो ठीक है सहायक अध्यापक लिख लो, लेकिन इंटर कॉलेजों में जो शिक्षक हैं टीजीटी जो हैं उनका सहायक अध्यापक लिखना सही नहीं है सम्मान की दृष्टि से। जैसे आपने देखा होगा जो डिग्री कॉलेज होते हैं, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं लेकिन जो उनसे छोटे पद होते हैं उनका नाम असिस्टेंट प्रोफेसर कर दिया गया है। तो उसी तरीके से यहाँ मांग चल रही थी इंटर कॉलेजों में भी या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11-12 के जो शिक्षक होते हैं जिनको पीजीटी या लेक्चरर के नाम से जानते हैं, उन्हीं की तर्ज पर जो 9-10 के टीजीटी टीचर हैं, एलटी के टीचर हैं, उनका नाम असिस्टेंट लेक्चरर कर दिया जाए। तो ये मांग पूरी होती हुई दिख रही है। इसके बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अब जो है सहायक अध्यापकों का यानी जो टीजीटी टीचर होंगे इनका नाम मतलब इनका पद नाम बदल जाएगा। अब टीजीटी या सहायक अध्यापक नहीं बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा सहायक प्रवक्ता, ठीक है। ये कब तक बोला जाएगा, जैसे नियुक्ति होते नियुक्ति के 10 साल तक केवल सहायक प्रवक्ता बोला जाएगा, 10 साल बाद ये प्रवक्ता बन जाएंगे। अब प्रवक्ता कैसे बन जाएंगे, देखिए होता क्या है कि अगर आप टीजीटी या एलटी ग्रेड में चयनित हुए हैं तो 10 साल बाद आपको प्रवक्ता का वेतनमान मिलने लगता है। ग्रेड पे आपकी 4600 से बढ़कर के 4800 हो जाती है। तो जब आपकी 10 साल बाद ग्रेड पे 4800 हो जाएगी तो आप प्रवक्ता का वेतन पाने लगेंगे। तो यहाँ पर आपका पदनाम प्रवक्ता हो जाएगा। तो भले आप पद में सहायक अध्यापक ही टीजीटी ही रहेंगे लेकिन ग्रेड पे आपको 4800 मिलने लगा, इस वजह से आपका नाम प्रवक्ता कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं आने वाले समय में। इस पर लिखा है कि ये जो मांग है बहुत जल्द पूरी होने जा रही है। इस पर काफ़ी लोगों ने, जो शिक्षक संगठन के नेता, उन्होंने आभार जताया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी और ये अब होंगी। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।